चलिए हम आज स्टार्ट करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। हमारे जो 2 लेक्चर्स हैं वो हो चुके हैं, ये तीसरा लेक्चर्स है और इसके अंदर हमने 4 प्रॉपर्टीज कर रखी है। ये 5वीं प्रॉपर्टी थोड़ा सा हम देखेंगे। उसके अलावा जो पीछे की जो प्रॉपर्टीज हैं उन पे यूज जो क्वेश्चंस हैं वो हमें कैसे करना है, वो सारे क्वेश्चंस मैंने एग्जांपल्स भी लिए हैं और एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस लिए हैं जो हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं अपने से। ठीक है, तो चलिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी यूज होती है वो ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। अभी फिलहाल जब इस पे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको जरूर बताया जाएगा। इस पे 3 प्रॉपर्टी है। जैसे आपने अगर याद हो, आपने 11th में आपने पढ़ा होगा 10a + b का फॉर्मूला। अगर आपको याद हो तो 10a + b में हमने पढ़ा था 10a + 10b अपॉन 1 - 10a × 10b बराबर। और इसी में एक फॉर्मूला और पढ़ा था 10a - b, तो वो क्या था 10a - 10b अपॉन 1 + 10a × 10b। ठीक है, इन्हीं को बेस मान के ये फॉर्मूले जनरेट किए गए, क्योंकि एक्चुअली हम जो क्लास में देख रहे हैं वो बोर्ड से रिलेटेड है, तो आपको इन फॉर्मूलों को याद रखना है। क्या लिखा है कि tan इनवर्स x + tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x + y अपॉन 1 - x × y। ठीक है, ये कब लगेगा? जब x और y के जो टर्म्स हैं, मतलब यहां पे जैसे मान लो कोई लिखा हो tan इनवर्स 1, ठीक है, और बाजू वाले में लिखा हो tan इनवर्स मान लेते हैं 1/2। अब ये x है और ये y है, ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब x और y का मल्टीपल 1 से छोटा हो, तभी लगेगा, उसके अलावा ये नहीं लग सकता। तो आपको ये ध्यान देना है कि x और y का जो मल्टीपल है वो क्या होना चाहिए? 1 से कम होना चाहिए, तभी हम ऊपर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगाएंगे। फिर दूसरा फॉर्मूला है, बीच में क्या आ गया? माइनस। तो यहां पे भी tan इनवर्स x - y अपॉन 1 + xy, ये कब लगेगा? जब x और y का मल्टीपल -1 से बड़ा हो। मतलब ये देखना पड़ेगा आपको स्टार्टिंग में कि ये मल्टीपल जो है बड़ा है कि छोटा है। उसके बाद हम आते हैं अगले वाले में, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y, और ये फॉर्मूला देखिए यहां पे पाई + tan इनवर्स x + y अपॉन 1 - x × y। इसमें लिखा हुआ है कि x और y का मल्टीपल 1 से बड़ा भी होना चाहिए और x और y जो है वो 0 से बड़े भी होने चाहिए। तो आप जब किसी क्वेश्चंस को देखोगे उसमें आपको ये पता चलेगा कि भाई इसमें मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना है। मैं अगर मान लो एक ऐसे ही सिंपल सा एक क्वेश्चन ले रहा हूं, मेरा कोई इंटेंशन नहीं, इस पे क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। जैसे मान लो ऐसा कहीं लिखा हुआ आपसे और इसने बोल दिया एक काम करो, इसको सॉल्व करो। मैंने ऐसे बोल दिया सॉल्व करो, तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि x की वैल्यू कितनी है 1/2, y की वैल्यू कितनी है 1/3। अब इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये दोनों वैल्यू 1/6 आएगी, जो 1 से छोटी होती है। 1/6 मतलब 1 से छोटा, तो हम पहले वाले फॉर्मूले को प्रेफरेंस देंगे। फॉर्मूला क्या है इसमें? तो हम बोलेंगे tan इनवर्स x लगेगा, tan इनवर्स y लगेगा, फिर tan इनवर्स x + y अपॉन 1 - xy, खत्म। अब x की जगह क्या आने वाला है 1/2, y की जगह क्या आने वाला है 1/3, tan इनवर्स 1/2 + 1/3 अपॉन 1 - 1/2 × 1/3। इनको सिंप्लीफाई आपको करना पड़ेगा। tan इनवर्स एलसीएम कितना होगा 6, 3 + 2, नीचे वाले का 6 - 1 अपॉन 6, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे। तो ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? tan इनवर्स 5/5। इनको चाहो तो कट कर लो आप। tan इनवर्स 1 कब हो सकता है? तो 10 में इनवर्स कब होता है? π/4 पे। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए पहले तो आपको ये देखना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो मैंने देख लिया कि यार x और y की वैल्यू 1/2 1/3 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, उनकी वैल्यू 1 से छोटी आई, तो हमने बोला यार ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, इस फॉर्मूले पे गए और फॉर्मूले के अंदर डाला, उसको सिंप्लीफाई कर लो, एलसीएम ले लो, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर भी 5 नीचे भी 5, 5 5 कैंसिल, tan इनवर्स 1 क्या होगा? π/4 हो गया। तो ये एक प्रॉपर्टी है जिसको हम प्रॉपर्टी नंबर 5 दे रहे हैं, और काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मतलब मोस्ट प्रॉब्ली क्वेश्चंस हम करते हैं जो मिसलेनियस के अंदर भी दिए गए हैं, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको हम इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी आप याद करिएगा
फोर्थ प्रॉपर्टी मैंने पीछे तक करा दी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी आप लर्न करिएगा, इस पे जब क्वेश्चंस आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम अभी जाते हैं जो मेरी एक्सरसाइज है उस पे जो क्वेश्चंस दिए गए, जो हमने पिछली प्रॉपर्टी पढ़ रखी है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो हमको यहां पे देखना है। क्लियर? एक बार अच्छे से देखोगे सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो बस आपको यह पता होना चाहिए कि इनको सॉल्व कैसे करना। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 लिया है न्यू एनसीईआरटी बुक के हिसाब से, और इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने हमसे बोला है कि एक काम करिए, इनको प्रूफ करके बताइए। ठीक है, दो एग्जांपल है, और ये जो x की वैल्यू है ये इनके डोमेन के बारे में डिस्कस कर रखा उसने। ठीक, तो सबसे पहले हम जाते हैं पहले क्वेश्चन पे, और यहां पे अब ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए, इनवर्स नहीं, पुरानी ट्रिग्नोमेट्री। जैसे ये लिखा, आपका टारगेट ये है कि जो बाहर साइन इनवर्स है वो हट जाए, यही टारगेट है ना। उसको हटाने के लिए अंदर, जैसे अगर हम देखें तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, अगर मुझे हटाना है, एक्स लिखना है, तो ये वाला टर्म हटना चाहिए। हटने के लिए क्या होना चाहिए? रेंज में होना चाहिए, वो हमें ध्यान देना। तो अब यहां पे ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये रूट के अंदर का टर्म है, और हम अगर कोई प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो हमने ये पढ़ रखा है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। अगर मैं साइन स्क्वायर किसी को लिखना चाहूं तो मुझे 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो आपका टारगेट देखो क्या सिंपल सा है यार, कि यहां माइनस लगा है तो आप या तो साइन डाल दो या तो कॉस डाल दो। तो मैं क्या करता हूं, मैंने लेट किया, और दूसरा प्रूफ में साइन इनवर्स दिया तो मैं साइन पे ही जाऊंगा। मैं एक्स की जगह लूंगा साइन थीटा, और थीटा की जगह मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स एक्स। फिर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, इसको अपन लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। फिर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, साइन को लिखेंगे कॉस थीटा, साइन इनवर्स। अब देखो ये आपको पता होना चाहिए, किसी का फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। मैं इधर साइड में लिखता हूं साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहां पे जाओगे आपको लिखना पड़ेगा साइन 2 थीटा। साइन से साइन इनवर्स चला जाएगा, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, तो आपको क्या मिलेगा? 2 थीटा मिलेगा। और थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, तो क्वेश्चन में हमने लिखा है साइन इनवर्स एक्स। इसका मतलब जो LHS है वो बराबर है किसके? RHS के। ठीक है, थोड़ा सा हमें ये भी काम करना पड़ेगा कि जो ये दिया गया है ना, जो ये दिया गया उसको भी आपको ध्यान रखना है, उसको भी आपको ध्यान रखना है कि हम उसके साथ क्या करेंगे। तो देखो ये आपको साइड में सॉल्व करके दिखा देना है, क्योंकि ये सारी चीजें तभी वैलिड है जब वो रेंज के अंदर आ रहा है। तो हमने क्या माना, हमने एक्स को क्या लिया भाई? हमने एक्स को लिया था साइन थीटा, हमने एक्स को क्या लिया था? साइन थीटा ले लिया। फिर अगर मुझे थीटा लिखना है तो मैं इसको ये क्या नाम, डुअल इनइक्वालिटी है, तो हम दोनों को ऐसे लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन इनवर्स 1/√2 कब होता है? तो हम बोलेंगे π/4 पे। इसमें भी 1/2 कब होता है? π/4 पे। अब ये जो देखो ये क्या है? रेंज है। इसका मतलब कि ये साइन के टर्म में आना चाहिए। साइन की रेंज जो हमने पढ़े रखी थी पहले वो क्या था? -π/2 से π/2, प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ रखा हमने। तो ये जो वैल्यूज है वो इसके अंदर तो आ रही है ना, अगर इसके अंदर आ रही है तो ही आप ये चीजें लिख सकते हो। तो हमारे जो एनसीईआरटी वाला लेवल है उसमें कोई रेंज को चेंज करने की रिक्वायरमेंट हमें पड़ती नहीं है, जो आपको दिया गया उसी में वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो आपका सबसे पहले ये देखना है कि आपको प्रूफ क्या करना है। प्रूफ करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? ये वैल्यू आपको लेट करनी पड़ेगी। लेट करने के बाद आपको पुरानी चीजें पता होनी चाहिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो कॉस हो जाएगा। 2 साइन इंटू कॉस क्या होता है? साइन 2 थीटा होता है। और साइन इनवर्स से साइन इनवर्स चला गया तो 2 थीटा, थीटा की जगह आपको वैल्यू डालनी। और साइड में ये वर्क भी आपको, अगर हर क्वेश्चन अगर आपके बोर्ड के अंदर आ रहा है, स्पेशली जीएससीबी के अंदर, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। क्लियर है बात? लिख के आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक, अगर मैं किसी क्वेश्चन में भूल जाऊं तो समझ लेना कि करना तो आपको हर एक क्वेश्चन में कंपलसरी है। ओके, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो अभी यहां क्या लिखा है, यहां कॉस इनवर्स लिखा है। ये एग्जांपल है और ये आप मान सकते हो कि ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर मुझे इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो भी आपका कॉस इनवर्स वाला पार्ट है, तो मैं सेकंड क्वेश्चन को यहीं पे लिखता हूं, बस आपका लेट करने का तरीका चेंज हो जाएगा। अब एक्स की जगह कॉस थीटा करोगे, थीटा की वैल्यू क्या लिखोगे?
कॉस इनवर्स एक्स। तो यहां पे आएगा साइन इनवर्स 2 cos थीटा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन इनवर्स 2 cos थीटा अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा, साइन इनवर्स 2 cos थीटा साइन थीटा। वापस ये किसका फॉर्मूला बन गया? साइन 2 थीटा का। भी पीछे पूरा डिटेल बताया आपको। साइन से साइन चला गया 2 थीटा है। थीटा हमने क्या लिया था? तो हमने लिया था थीटा कॉस इनवर्स, तो यहां थीटा की जगह कॉस इनवर्स आ गया। यही आपको प्रूव करना था। मींस एलएचएस जो होगा वो किसके बराबर हो गया? आरएचएस के। अब मान लो आपको क्वेश्चन में ये रेंज दिया है, फिर से रेंज दिया है फिर से, तो आपको फिर से ये काम करना पड़ेगा 1/√2 x और ये 1। x को आपने क्या लिया भाई? तो x को आपने लिया है cos थीटा, फिर यहां पे 1, फिर आपने क्या किया? cos इनवर्स को इस साइड भेज दिया, cos इनवर्स को इस साइड भेज दिया। तो आपके पास एक वैल्यू मिलेगी जिसको आप बोल सकते हो cos इनवर्स √2 कब होता है? π/4 पे। और cos 1 कब होता है? cos इनवर्स 1 कब होगा? तो cos 0 1 होता है, तो 1 की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। और ये जो वैल्यूज होगी, अगर आप cos की रेंज की बात करो तो वो 0 से पाई होता है। इसका मतलब ये जो वैल्यूज होंगी वो तो इसके अंदर इन्वॉल्व ही होने वाली है। मतलब जब भी आप कोई क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको ये ध्यान देना कि हमें लेट क्या करना है, और ये वर्क आपको कंपलसरी है कि आपको करके देखना ही देखना है कि हाँ वो रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आना ही चाहिए, तभी आप इतने स्मूथली इस चीजों को लिख सकते हो, नहीं तो नहीं लिख पाओगे। तो ये चीज आप ध्यान रखना। ओके, तो ये क्वेश्चन भी बोर्ड के अंदर पूछे गए हैं और 2 मार्क के अंदर आते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको क्या लेट करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या लिखा है इसने कि भाई आपको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? सिंप्लीफाई। और जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर रहा हूं, वो क्वेश्चन रेंज में ऑलरेडी दिए होते तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट आपको दिखाना पड़ता है। अब यहां पे जो टर्म है ये दे रखा है कि भाई ये जो वैल्यू -3π/2 से लेके π/2 तक है। ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अपने को यहां पे देखना है, यहां पे कुल मिला के मुझे tan इनवर्स गायब करना है। ठीक है, चलिए tan इनवर्स गायब करना है। तो आपका सिंपल तरीका होता है कि अगर मान लो cos में 1 होता है तो वो चला जाता है, बट वो साइन में होता है तो जाता नहीं। उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा। cos में जाता है मतलब कैसा? जैसे cos x कहीं लिखा है तो उसके 3 फॉर्मूले हैं। cos 2x मान लेते, चलो अभी फिलहाल के लिए। एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। क्या ये मेरा अभी का पार्ट है? नहीं भाई, ये 11th में आपने पढ़ा। ये किसमें पढ़ा है? 11th में पढ़ा है आपने। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो नहीं आता देख लो। अब मान लो यहाँ पे x आ गया तो क्या फर्क पड़ेगा? तो यहाँ पे ये फर्क पड़ेगा कि उनका जो एंगल होगा वो आधा हो जाएगा। उनका एंगल जो होगा वो आधा हो जाएगा। क्यों आधा होगा? क्यों आधा होगा? देखो यहाँ पे 2 है तो क्या लिखते हैं फॉर्मूले में? x लिखते हैं, मतलब हाफ ही तो हुआ। यहाँ पे भी 2x है तो क्या लिखते हैं? हाफ ही तो लिखते हैं। वैसे अगर x दिया होगा तो क्या आएगा? x/2 आधा कर रहा है अपने को, कर दिया मैंने। ठीक है, ये आपके कुछ फॉर्मूले होते हैं जो आपने शायद अगर 11th पढ़ा होगा तो ये ध्यान होगा। इसी में एक फॉर्मूला और आता है साइन 2x का, जो अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में यूज किया, 2x × cos x। ये 2 था तो x हो रहा था। अगर सिर्फ x हो तो क्या होगा? तो 2 sin x/2 × cos x/2, यही होता है। ये फॉर्मूले हो गए। अब प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में कि आप साइन का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे 1 चला जाए, ऐसा कोई फॉर्मूला है ही नहीं। तो क्या करें? तो आप बनाने की कोशिश करिए। अगर मेरे पास ये 1 लिखा है, 1 तो हम क्या करेंगे? 1 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? जैसे 1 को क्या लिखते हैं? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखते हैं ना, वो 1 होता है। वैसे ही मैंने क्या किया, अभी 1 है तो हमने हाफ एंगल क्यों लगाया? क्यों हाफ वाला लिखा? उसका रीजन ये था कि मेरे पास जो साइन था ना उसके आगे 2 नहीं था। कहीं लिखा है यहाँ पे साइन 2 थीटा नहीं लिखा है ना, तो इसमें अगर हाफ एंगल लग रहा है तो इसमें भी आपको हाफ एंगल ही लगाना पड़ेगा। आप इसकी जगह ये लिख सकते हो। देखो आपको लगे कि यार मैं ये लिखूंगा, लिख सकते हो, बट कोई काम का नहीं होगा क्योंकि ये दोनों सेम एंगल नहीं है। इसलिए मैं x/2 भी लिख दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसी तरीके से cos का हाफ एंगल लिखना पड़ेगा, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसका रीजन आपके पास है। इसका रीजन है कि जब भी कभी 1 जो है
साइन के साथ आएगा तो नीचे हमें होल स्क्वायर बनाना होता है, और अगर कॉस के साथ आता है 1 तो हम कैंसिल आउट करते हैं इन फॉर्मूले से। तो यहां पे जो हमने बनाने की कोशिश की, अगर 1 के साथ साइन आ रहा है तो हमें होल स्क्वायर बनाना है। कैसे बनाएंगे देखो, tan इनवर्स, इसको आप लिख सकते हो cos x बाई 2 a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। अब इसके बाद वाले में आओ, ये जो लिखा है क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं? कोई मना करेगा अपने को? नहीं, कोई क्यों नहीं मना करेगा, ये लिख दे। पर नीचे आया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जिसको हम बोलते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये दोनों चीजें सेट हो गई मामले में। अब आते हैं आगे। अब क्या करोगे, अगर मैं नीचे वाले पार्ट को कुछ इस तरीके से बोलूं कि यार एक, ये 2 बार लिखा है तो एक वाला और एक वाला उड़ा दिया मैंने, तो मैंने कहा हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो नीचे अभी क्या बच गया आपका भाई, cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। ठीक है, अब ये जो चीज है ये एकदम स्टार मार्क कर लेना कि ये बहुत जगह यूज होने वाली है। जो हम यूज करने वाली चीजें, ये भी पार्ट जब भी आपको साइन दिखेगा, आपके पास और कोई चारा नहीं है, आपको इसी तरीके से, क्योंकि साइन में जब भी 1 होता है वो कभी हटता नहीं है, उसको होल स्क्वायर ही बनाना पड़ता है। ठीक है, ऊपर अगर कॉस लिखा है, अगर नीचे होल स्क्वायर है तो ऊपर भी हमें पहला फॉर्मूला जिंदगी में यूज करना पड़ेगा। बहुत बहुत रेयर होता है जो हम पहला फॉर्मूला यूज करते हैं कॉस का। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे। अब ये स्टेप में आपको ध्यान रखना है कि मुझे तो 10 बनाना, मुझे 10 बनाना मतलब मुझे कहीं ना कहीं इस कॉस को कॉमन लेना पड़ेगा। कहां से कॉमन लेना पड़ेगा? ऊपर से और नीचे से। कहां से कॉमन लेना पड़ेगा? ऊपर से और नीचे से। ठीक है, यहां से कॉमन लिया, ये 1 हो गया। जिसमें कॉमन नहीं होता उसमें डिवाइड में आता है। किसमें आता है? डिवाइड में। किसमें आता है? डिवाइड में। नीचे पहुंचते हैं, यहां से भी कॉस कॉमन लिया, यहां पे आ जाएगा साइन x बाई 2 और कॉस x बाई 2। ठीक है, आई होप समझ रहे होगे ये चीज। ये कॉस से ये कॉस कट गया। ठीक है, या आप ऐसा बोल सकते हो मैंने cos x बाई 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, cos x बाई 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। अब मेरे पास क्या आया? tan इनवर्स। अब देखो ये 1 है, ठीक है, इसके बाजू वाला क्या हो गया? tan x बाई 2 साइन बाई कॉस। नीचे आते हैं 1 है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? tan x बाई 2। ठीक, अब अगर तुमको कहीं 1 दिख रहा है, ये 1 दिख रहा है, तो अगर मैं इसको इसे चालाकी से ये लिख दूं तो कोई कुछ कहेगा? tan इनवर्स पाई बाई 4 तो 1 ही होता ना, तो ऐसे लिख देते हैं। फिर यहां पे जो है वो रहने देते हैं, या फिर इनवर्स हटा दो 2 मिनट के लिए, 10 लिखो, 10 पाई बाई 4। ठीक है, सॉरी, अभी ये 1 है, इसके नीचे यहां पे एक 1 डाल दे तो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 10 पाई बाई 4 tan x बाई 2, ये प्रोसीजर है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ही करना है, इसके अलावा और कुछ होगा नहीं। ठीक है, अब आते हैं इसमें। अगर आप इसको बहुत अच्छे से गौर करके देखो तो स्टार्टिंग में जब हमने फॉर्मूला पढ़ा था, जब मैं फॉर्मूला पहली प्रॉपर्टी पढ़ाने की कोशिश कर रहा था आपको, तो ये फॉर्मूला मैंने लिखा था। कौन सा फॉर्मूला? tan a प्लस बी tan a माइनस बी, tan a प्लस बी tan a माइनस बी। तो देखो, अगर मैं यहां पे जाता हूं तो मुझे तो ऐसा ही दिख रहा है ना, ये किसका फॉर्मूला है? tan a प्लस बी का। क्या होता है? तो आप बोलोगे tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो यहां पे जब आप पहुंचोगे तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, tan इनवर्स से tan चला जाएगा, पाई बाई 4 x बाई 2। अब हमने कोई x लिया ही नहीं, लेट तो किया नहीं कुछ, हम तो ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे, तो आपको फाइनली जो आंसर मिलेगा वो यही मिलेगा, इसके अलावा और कोई नहीं मिलने वाला है। तो इस वाले क्वेश्चंस के अंदर ये जो प्रोसेस है, हमें वो देखना है कि भाई जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आप एक बार ध्यान रख लो कि अगर साइन के नीचे, मतलब नीचे अगर साइन और 1 है तो उसको आपको होल स्क्वायर ही बनाना है, इसके अलावा और कोई चारा नहीं। ये हमारे कुछ फॉर्मूले जो 11th क्लास के अंदर हमने पढ़े, 11th के अंदर जो यूज होंगे इन क्वेश्चंस के अंदर। ओके, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसके अंदर भी ये एग्जांपल नंबर 5 है, जो सिंप्लीफाई करने के लिए आपसे बोल रहा है। सिंप्लीफाई का मतलब फिर से वही सेम कहानी है कि यार हमें ट्रिग्नोमेट्री पता होनी चाहिए, और उस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मुझे ऐसा कौन सा पार्ट यहां पुट करना होगा। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये होता है कि उससे ज्यादा कुछ हो ना सके, जो सबसे ज्यादा सिंपल हो। तो आपको करना क्या है, यहां पे कुछ ऐसा लेट करो, क्योंकि यहां बाहर क्या इंतजार कर रहा है? कॉट। कॉट को हटाना है तो अंदर कॉट बनाना है। अगर अंदर कॉट बनाना है तो कुछ ऐसे टर्म्स को रिप्लेस करना होगा जिनको सॉल्व करने पे हमें कॉट मिले। तो आप ये देखो कि यहां पे जो वैल्यूज लिखी है,
सेक स्क्वायर -1। तो आपको ये समझना है कि मेरे पास जो प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमने 10th में पढ़ी है वो यही 2-3 प्रॉपर्टीज है। एक तो ये हो गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, एक होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर, और एक और होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। अगर मैं देखो 1 प्लस लिखा है एक 1 माइनस लिखा है, तो हमारा जो फोकस होगा ना ये लास्ट की 2 प्रॉपर्टीज पे फोकस होगा। मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं वो समझने जरा देखना आप कि अगर मैं इसको रीअरेंज करूं, इस वाले को रीअरेंज करूं, तो एक तो ये हो सकता है कि कॉट स्क्वायर को लिख सकते हैं हम कॉसेक स्क्वायर एक्स -1, और एक ऐसा हो सकता है कि मैं टेन स्क्वायर को लिख सकूं सेक स्क्वायर एक्स -1। ध्यान देना इस चीज पे, ठीक है। ये 2 प्रॉपर्टी। तो आपको कन्वीनियंट क्या लगेगा, आपको कॉट बनाना है। क्या बनाना है? कॉट। कॉट कब बनता है? जब 1/10 हम बोल सके। तो 1/10 के लिए आप क्या कर सकते हो, समझो। आप क्या करोगे, एक काम कर सकते हो कि x की जगह अगर मेरी इच्छा हुई, मैंने बोला कि यार मैं सेक थीटा लेना चाहता हूं, जो मुझे जो लगा, तो ठीक है, थीटा की जगह हम लिख सकते हैं सेक इनवर्स x, अगर मुझे लिखना हुआ तो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मैं जाऊंगा कॉट के पास और फिर बोलूंगा कि भाई यहां रख देता हूं मैं सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा जब भी लिखा होगा उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? टेन स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, टेन स्क्वायर लिख दो। ये प्रॉपर्टी आपके दिमाग में चलनी चाहिए, क्योंकि आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो तो आपको 11th की ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए और 10th की ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। आप सोचो मुंह उठा के बस स्टार्ट कर दिया पढ़ना, तो पॉसिबल नहीं हो। अब 1/10 आपने पढ़ा होगा, 1/10 को हम कॉट लिखते हैं। कॉट से कॉट इनवर्स चला गया, थीटा है। थीटा की वैल्यू मेरी क्या थी? तो थीटा की वैल्यू हमने बोली कि मेरी थीटा की वैल्यू सेक इनवर्स एक्स है। तो अगर हमसे कोई पूछेगा इसका सिंप्लीफिकेशन कितना है, तो मैं बोलूंगा सेक इनवर्स एक्स है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो हमको कैसे पता चला कि हमको यही पुट करना है? तो आपको थोड़ा सा मैनुअल कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि मुझे अगर बाहर ऊपर कॉट चाहिए तो मुझे किसी न हालत में कॉट यहां अंदर बनाना है। कॉट बनाने के लिए मुझे दिखा कि यार यहाँ पे तो माइनस है, इसका मतलब मैं सेक वाले के साथ गेम खेल सकता हूँ, इसके साथ भी खेल सकता हूं, बट ये कॉट 1/कॉट आएगा, ऊपर जाके वापस 10 होगा, तो फिर चेंज करना पड़ेगा। इससे बेटर है कि हम क्यों ना इसकी जगह सेक डाल दें, वो हमारे लिए ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। चलिए एक लास्ट है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और 2 से 3 मिनट लगेगा, इससे ज्यादा इसमें लगने वाला नहीं है। और ये भी बोर्ड के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है, जिसको मैंने इंपॉर्टेंट दिया, और ये एक्सरसाइज का पहला और दूसरा क्वेश्चन ही, आप जाके देखें आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको यहां पे 2 चीजें हैं कि LHS को RHS से प्रूव करना है। तो मैं RHL ले रहा हूं, RHS, और यहां पे अगर आपका थोड़ा थोड़ा धुंधला याद हो तो ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद हो तो। मैं यहां पे लिख रहा हूं आपकी सिर्फ याद दिलाने के लिए कि यार ऐसा आपने पढ़ा होगा। ये फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का, ठीक है, साइन 3 थीटा का। तो हमने फिर से लेट किया कि x की जगह मैंने डाल दिया साइन थीटा, थीटा को मैंने लिखा साइन इनवर्स x। फिर मैं गया साइन इनवर्स के पास 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, और आपको पता है कि भाई ये तो आपने लिख दिया साइड में, ये हो जाएगा साइन 3 थीटा। अब साइन से साइन चला गया, आपको 3 थीटा मिला। थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो? आप बोलोगे साइन इनवर्स है। अब बताओ इसमें कुछ है? नहीं। LHS इज इक्वल टू क्या होगा? RHS। मोस्ट मतलब क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लेते हैं GSEB के अंदर, बोर्ड के अंदर, अपने बोर्ड के अंदर सीधे पूछ लेते हैं। हाँ, आप एक बार ये करके जरूर देख लेना कि यार रेंज में है कि नहीं है। तो देखो हमारे पास दिया -1/2 से 1/2 क्लोज इंटरवल लगा है, तो हमने x किसको लिया बताओ? हमने x लिया है साइन थीटा को। किसको लिया? हमने x किसको लिया? साइन थीटा को लिया। तो साइन थीटा ये 1/2 है, थीटा को इस साइड भेज दो तो साइन इनवर्स -1/2, और ये थीटा और ये भी क्या है? साइन इनवर्स 1/2। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा? तो हम बोल सकते हैं यार ये 1/2 मतलब 30, 1/2 मतलब 30। तो ये रेंज में आ रहा, हाँ आ रहा, क्योंकि साइन की रेंज कहां से कहां तक होती है? -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। ये आपका आंसर है। अभी इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है? देखो 2 मिनट के लिए सेकंड पार्ट में अगर आप जाओगे तो इसमें भी हम RHL ही लेंगे। RHS cos इनवर्स 4x क्यूब 3x, ये अगर देखोगे ना तो ये फॉर्मूला होता है cos थीटा का, cos 3 थीटा का। तो थीटा की जगह अपन क्या लिखेंगे? cos इनवर्स x। फिर क्या होगा? cos 4 cos क्यूब
थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, कॉस इनवर्स इसको अपन बोलेंगे कॉस 3 थीटा। कॉस से कॉस चला गया, आपको 3 थीटा मिला। थीटा की वैल्यू आपको पता है कितनी है, वो रख दो, LHS इज इक्वल टू RHS। ये आपका प्रूफ है। क्या हमें रेंज देखना पड़ेगा? तो आपको देखना ही पड़ेगा, उसमें आप कोई छूट नहीं ले सकते। अगर आपको पूरा मार्क्स चाहिए तो आपको ये 2 मिनट ये साइड वाली चीजें आपको देखनी पड़ेगी। जो उसकी रेंज दे रखी है, हाँ दे रखी है। हमने 1/2 किसको लिया है? कॉस थीटा को लिया है, और ये 1 है। कॉस इनवर्स 1/2, फिर यहां पे जाओगे थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1। ये 1/2 कब होता है? तो हम बोलेंगे ये 60 पे होता है। और ये कब 1 होता है? कॉस इनवर्स 1, मतलब कॉस 0 पे 1 होता है। तो इसकी जो वैल्यू आ गई वो 0 से π/3 के बीच में आ गई, जो कि रेंज क्या होती है कॉस की? कॉस की जो रेंज होती है वो 0 से π है। तो रेंज में ही क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में दिए होंगे, उसके बाहर नहीं दिए होंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में यही लेवल है। तो यहां तक के क्वेश्चंस एक बार आप अच्छे से देखना। और ये जो क्वेश्चंस है वो रिपीटिंग है, मैंने एग्जांपल के साथ चीजों को स्टार्ट किया है। एक्सरसाइज 2.2 के पहले 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया। आगे के लेक्चर्स में प्रॉपर्टी एक बार पढ़ के आना, और आगे के क्वेश्चन भी ऐसे ही रहेंगे और उसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा। ओके, थैंक यू सो मच।